मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जिन बेईमानों ने बाजपट्टी को लूटने और घसोटने का काम किया, इस बार बाजपट्टी की सीट को खाली करके जा रहा हूं। यहाँ से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पे बाजपट्टी का बर्री फुलवरिया गांव था, वहाँ 24 महीने से अस्पताल में ताला लॉक था, लेकिन एमआईएम के 500 मीटर की दूरी पे आज जो ये पुल है, यहाँ पे जनता अगर इस पुल को पार करती है तो लगता है उसके कलेजे पे हाथ रहता है कि कब वो पुल गिर जाएगा। लेकिन यहाँ के विधायक क्या करते हैं, सिर्फ पटना में बैठ करके और एसी के रूम में बैठ करके यहाँ के जनता को ठगने का काम। ऐसे ठगने वालों को, ऐसे भ्रष्टाचार नेताओं को बाजपट्टी से उखाड़ने का काम हम करेंगे और जनता का भरपूर डर है कि अगर एआईएमआईएम जैसी पार्टी खड़ी हो जाएगी और मुसलमान जो आज आरजेडी का ऑक्सीजन है, जिस दिन निकल गया मुसलमान आरजेडी से तो बैलून पिचक जाएगा। सीतामढ़ी जिला के बाजपट्टी विधानसभा के बाजपट्टी प्रखंड में हमारे एमआईएम पार्टी विधानसभा कार्यालय का उद्घाटन समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि तिरहुत प्रभारी जनाब राणा रणजीत सिंह जी का बाजपट्टी विधानसभा के धरती पर उनका आगमन हुआ और एमआईएम पार्टी के हम सभी कार्यकर्ता इनके स्वागत के लिए हम लोग यहाँ पे खड़े हैं। और सबसे पहले हमारे वीर शहीद रामफल मंडल जी को माला अर्पण करके हम लोग यहाँ से अपने कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। और आज जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एमआईएम पार्टी लगातार 8 सालों से सीतामढ़ी जिला में अपने संगठन को लेकर चलने का काम किए और हर घर घर तक हम लोग बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के पैगामों को, जनाब अख्तर ईमान साहब के पैगामों को हम लोगों ने हर घर तक पहुँचाने का काम किया है। और पिछली बार हम चुनाव नहीं लड़े, हमारे गठबंधन के साथी यहाँ लड़े, फिर भी हम बहुत मजबूती से लड़े और जनता का प्यार हमको मिला और 12,000 जो वोट आया, यहाँ हमारे गठबंधन की उम्मीदवार थी रेखा जी, उनको वो एमआईएम का वोट मिला था। और फिर इस बार 2025 में यहाँ पतंग चुनाव लड़ेगा और जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ जो लोगों का भीड़ देख रहे हैं कि हम चुनाव जीत रहे हैं। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जिन बेईमानों ने बाजपट्टी को लूटने और घसोटने का काम किया, इस बार बाजपट्टी की सीट को खाली करके जाना पड़ेगा और इस बार यहाँ पतंग लड़ेगा और एमआईएम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के सिपाही यहाँ चुनाव जीतेंगे और एक एक जनता के लिए हम लोग काम करेंगे। और आप जहाँ पे खड़े हुए हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यहाँ से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पे बाजपट्टी का बर्री फुलवरिया गाँव था, वहाँ 24 महीने से अस्पताल में ताला लॉक था, लेकिन एमआईएम के सिपाही बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के सिपाही हम लोगों ने जा करके उस लड़ाई को लड़ा और वहाँ के अस्पतालों को खुलवाने का हम लोगों ने काम किया। आप मीडिया के साथी बखूबी जानते हैं कि जिस तरीके से बाजपट्टी के एक एक पंचायत में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के सिपाही जा करके मेहनत करते हैं और हम लोग यहाँ के जनता की बुनियादी लड़ाई को लड़ने का हम लोग काम करते हैं। आप लोग यहीं पे देखते हैं, कुछ मात्र 500 मीटर की दूरी पे आज जो ये पुल है, यहाँ पे जनता अगर इस पुल को पार करती है तो लगता है उसके कलेजे पे हाथ रहता है कि कब वो पुल गिर जाएगा। लेकिन यहाँ के विधायक क्या करते हैं, सिर्फ पटना में बैठ करके और एसी के रूम में बैठ करके यहाँ के जनता को ठगने का काम किया है। इस बार ऐसे ठगने वालों को, ऐसे भ्रष्टाचार नेताओं को बाजपट्टी से उखाड़ने का काम हम करेंगे और जनता का भरपूर हमको प्यार मिल रहा है। दलित साथियों का, अल्पसंख्यक साथियों का, पिछड़ा का सभी का साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ है और इस बार हम बाजपट्टी से भरपूर मतों से हम चुनाव जीतेंगे और बाजपट्टी की नई तकदीर को तस्वीर में हम बदलने का काम करेंगे, बाजपट्टी की हालातों को बदलने का काम करेंगे। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बाजपट्टी विधानसभा के हर प्रखंड में जो हमारा अस्पताल होगा वो सबसे बेहतर अस्पताल होगा। आप बखूबी जानते हैं कि बाजपट्टी, नानपुर और बोखरा तीनों अस्पताल में एक्सरे मशीन नहीं है। ये बहुत गंभीर मुद्दा है, लेकिन यहाँ के विधायक जी को कोई चिंता नहीं है। ये सिर्फ पटना में बैठ करके जनता ने जो वोट दिया उसके साथ खिलवाड़ कर रहा है। ये खिलवाड़ अब होने नहीं देंगे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन चुनाव लड़ेगी और इंशाअल्लाह बाजपट्टी में हम अपना इनकलाब लड़ाएंगे। यहाँ का विधायक कहते हैं कि चारों तरफ बाजपट्टी में हरियाली ही हरियाली तो देख लिए आप तो देखते ही हैं कि यहाँ का रोड कैसा है। यहाँ 500 मीटर दूरी पे जो बहुत बड़ा पुल है, मधमन पुल, वो बर्री फुलवरिया हर जगह जाता है। वहाँ पुल को आप जाकर के दिखा दीजिए, ये आईना की तरह झलक जाएगा बाजपट्टी विधायक को कि किस तरीके का पुल है। अगर जनता वहाँ जाता है, उस पुल पर पार करता है, कलेजे पे हाथ रहता है कि कब हादसा हो जाएगा। यही विकास उन्होंने किया है और वो देख लीजिए, यही विकास है। सर, एक बयान है तेजस्वी यादव का जो कहता है हम हर जगह, मतलब हम हैदराबाद थोड़ी चुनाव लड़ने जाते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है सर? देखिए, ये उनके नाकामयाबी का एक उदाहरण है। अगर आप एक लायक पुत्र होते तो अपने पिता के काम को आगे बढ़ाने का काम करते। बिल्कुल। लालू जी ने बिहार झारखंड में पार्टी को खड़ा किया, मजबूत किया और एक समझदार बेटे का काम ये होता कि जहाँ भी बिहारियों की अच्छी आबादी है
गुजरात से लेकर के, महाराष्ट्र से लेके, हैदराबाद से लेकर के, कलकत्ता से लेकर के, ऐसे राज्यों में आपको संगठन को मजबूत करना चाहिए। तो आप ये कहते हैं कि भाई मैं हैदराबाद लड़ने नहीं जाता हूँ। आपको डर है कि अगर AIMIM जैसी पार्टी खड़ी हो जाएगी और मुसलमान जो आज RJD का ऑक्सीजन है, जिस दिन निकल गया मुसलमान RJD से तो बैलून पिचक जाएगा, फूट जाएगा। इसकी असलियत को जानते हैं, इसलिए उनको डर है। और अगर वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं और चाहते हैं कि जो सेकुलर पार्टियां हैं उनको एक मंच पे लेकर के आइए, तब ये NDA को आप हरा पाइएगा, वरना नहीं हरा पाइएगा। जो आपकी लड़ाई है इन फिरका परस्तों से, अगर उसको हराना है तो तमाम सेकुलर पार्टियों को, AIMIM जैसी पार्टियों को भी साथ में लीजिए। हम तो तैयार हैं, लेकिन आपको डर लगता है कि मुस्लिम की क़यादत अगर खड़ी हो जाएगी तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। तो आप अभी दिल्ली लड़ने की बात तो कर रहे हैं, क्यों दिल्ली लड़ने जा रहे हैं? क्यों आप कह रहे हैं कि अब जो है इंडिया अलायंस खत्म हो गया, केवल लोकसभा के लिए हुआ? जी जी बिल्कुल। तो आपको लड़ना चाहिए। बिहारियों की संख्या बहुत अच्छी है और बिहारी जो है कहीं ना कहीं अपने आप को बड़ा कमजोर, मजबूर और अनाथ समझते हैं। बड़े बड़े राज्यों में, महानगरों में जो लेबर क्लास काम करता है, कोई मर जाता है, हादसा हो जाता है, कोई पूछने वाला नहीं है। तो आपको लड़ना चाहिए। अगर आप कह रहे हैं कि हम नहीं जाते हैं हैदराबाद लड़ने, तो ये आपका जो है कमजोर कड़ी है, कमजोर पक्ष है। आपको भी लड़ना चाहिए और हर पार्टी को लोकतंत्र में हक है लड़ने का। और हमारी पार्टी के 5 विधायक आए थे। हम कोई अकेली पार्टी बिना गठबंधन के, गठबंधन तो नई पार्टियों के साथ था, तो MIM के 5 विधायक पहली बार में हुए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और इस बार का लक्ष्य 50 विधायक का है और हम लोग बिल्कुल पूरा करेंगे। जिस तरह BPSC वाला आंदोलन में आपका समर्थन था, प्लस जनसंघ वाले को RJD कहीं नहीं दिखे, क्या कारण? ये बहुत बदनसीबी और बड़ा हम लोग का जो है ये बिहारियों का जो है, क्या बोलिएगा कि सत्ता पक्ष भी सो रहा है और विपक्ष भी सो रहा है। हमारे नेता प्रतिपक्ष को छात्रों के लिए लड़ना चाहिए, गांधी मैदान में जाना चाहिए, धरना देना चाहिए। तो खेत खलिहान में घूम रहे हैं, घूमते घूमते 2-4 किसानों से मिल लेते हैं। अरे किसान से मिलना है ना, तो जहाँ खाद मिलता है जाके वहाँ लाइन में खड़े होइए, पता लगेगा कितना ब्लैक हो रहा है। असली किसान के पास जाइए ना, बगीचे में खड़े हो गए, रास्ते में जहाँ मन किया 2-4 लोगों से बात कर लिए, वो किसानों से मिलना नहीं कहलाएगा। तो आपने देखा ये राणा रणजीत साहब तिरहुत प्रभारी, और आज बाजपट्टी में उनका स्वागत है भव्य। कंटिन्यू। आप लोग कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा।